नमस्कार, पद्मेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रशीद रजा। आइए देखते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियां। रेत मामले को लेकर गुरुवार को की जाने वाली ट्रैक्टर रैली स्थगित। भाजपा नेता पूरन कुमार आडवाणी ने कहा, जिला प्रशासन के आश्वासन पर स्थगित की गई रैली। डोरा हाई स्कूल के प्राचार्य पर छात्रों ने लगाया अधिक शुल्क वसूली करने और धमकी देने का आरोप। ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से की शिकायत, कलेक्टर ने दिया जांच का आश्वासन। डाक विभाग के कर्मचारियों ने की 1 दिवसीय हड़ताल। गुरुवार को मनाया जाएगा हरितालिका तीजा व्रत। महिलाएं रखेंगी निर्जला व्रत। गणेश उत्सव और ईद के त्यौहार को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। आपसी भाईचारे से त्यौहार मनाए जाने की अपील और जिला स्तरीय शतरंज और लगोरी प्रतियोगिता का आयोजन। स्कूली बच्चों ने दिखाए हुनर। अब समाचार विस्तार से। रेत मामले को लेकर 24 अगस्त को की जाने वाली ट्रैक्टर रैली स्थगित कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पूरन कुमार आडवाणी ने पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधीश से मिले आश्वासन के बाद 24 अगस्त को की जाने वाली ट्रैक्टर रैली स्थगित कर दी गई है। श्री आडवाणी ने यह भी बताया कि यदि प्रशासन द्वारा वादा खिलाफी की जाती है तो आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल यह रैली स्थगित कर दी गई है। श्री आडवाणी ने कहा कि 800 रुपए में ग्राम पंचायतों को रेत देने के मामले में सरपंचों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो हम कैसे कम करें? फिर भी हमने 800 रुपये रेट रखा है। तो हमने कहा 800 रुपये ठीक है, लेकिन 800 रुपये में आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अभी तक आप लोग जय गंगा माता की बैठी है, यह गंगा माता की पर्ची बना कर देते हैं, तो सरकार को चूना लगा रहे हैं। आप कह रहे हो कि डंप किया है, लीगल डंप है और सरकार हमारा रॉयल्टी पटी हुई है, तो रॉयल्टी की पर्ची हमको दीजिए, ताकि जो आदमी ट्रैक्टर वाला माल लेकर आएगा और माइनिंग वाले पकड़ लेंगे और कोई गुंडे पकड़ लेंगे, तो उनको क्या बताएंगे? तो उन्होंने स्वीकार किया कि जो भी 800 रुपये दे करके रेत उठाएगा उस ट्रैक्टर वाले को शासकीय रॉयल्टी की पर्ची प्रदान की जाएगी, जो उनका कहना है कि 450 की होती है। इस तरह 450 अगर सरकार को जाएंगे, 350 ही जेल में जाएगा। इस तरह से हम इस बात पर सहमति हो गए कि 800 रुपये प्रति ट्रैक्टर का मूल्य रखें, ताकि कंज्यूमर को 400, 500, 600 रुपये और अपना ट्रैक्टर वाला लेगा अपना खर्चा, तो 1400-1500 में घर पहुंच जाएगी और ये पर्याप्त है। इस तरह से इस पर हम लोगों ने सहमति दिखाई, लेकिन आंदोलन हमारा स्थगित है, समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हम न सरकार का भरोसा कर रहे हैं न ठेकेदार का भरोसा कर रहे हैं। तो कई बार वो बोल करके मुकर जाते हैं। अभी ये जो चर्चाएँ हुई है वो हमने कहा लिखित में आपके द्वारा घोषित होनी चाहिए, तो उनकी भी शायद शाम तक आ जाएगी प्रेस रिपोर्ट, तो वो अपना जो घोषणा करेंगे और वो कल के पेपरों में भी आ जाएगा। चलिए आपको बताएं कि पति की दीर्घायु के लिए किया जाने वाला सबसे कठिन व्रत हरितालिका व्रत गुरुवार को किया जाएगा। यह व्रत हिंदू धर्म की लगभग सभी सुहागन महिलाएं करती हैं। इस व्रत में महिलाएं निराहार रहकर 30 घंटे तक व्रत करती हैं। इस दौरान पानी पीना भी वर्जित रहता है। हरितालिका व्रत, जिसे स्थानीय भाषा में तीजा व्रत कहा जाता है, इसमें महिलाएं सुबह गौर निकालती हैं, फिर शाम को फुलहरा सजाकर सामूहिक रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने इसी व्रत के आधार पर शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। सुहागन महिलाएं जहां पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं, वहीं अविवाहित युवतियां योग्य वर प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत के मद्देनज़र बुधवार को बाजार में काफ़ी
चहल पहल देखी गई। महिलाओं ने बांस की टोकरी, फुलेरा सहित पूजन सामग्री की खरीदी की। गौरतलब है कि गुजरी चौक में पूजन सामग्री सहित सब्जी और फल बेचने वालों द्वारा आधी सड़क में दुकान लगा ली गई थी, जिसके चलते यहां यातायात बाधित होते रहा और पूजन सामग्री खरीदने पहुंची महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हरिताली का तीज व्रत का सामान है। जैसा कि हमारे परंपरा चली आ रही, हर तीज त्यौहार का महिलाओं का विशेष महत्व रहता है। तो आज हरताली का है यानी तीज व्रत। तो हर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं और यह व्रत निरंकार निर्जला करती हैं। तो आज हम लोग ये सब लकड़ी का पट्टा, गणेश पार्वती की मूर्ति स्थापित करने के लिए गणेश जी का पट्टा, कमल के फूल, धतूरा, दातून और ये बेलपत्र वगैरह सब विशेष महत्व रहता है इसका। तो इसकी सबकी खरीदी हो रही है आज और शाम को इसकी पूजा अर्चना की जाती है और सुबह इस रेत की पिंडी बनाकर जो स्थापित करते हैं उसको सुबह में नदी में स्नान कर दिया, उसको विसर्जित कर दिया जाता है। ये जो आप निर्जला व्रत रख रहे हैं, कैसी क्या विधि रहती है इसकी? ये स्वाद के लिए पति के लिए रखा जाता है और इसमें मतलब पूजा ये फुलेरा वगैरह बांधते हैं और निकालते हैं। तो स्वाद के लिए पति की उम्र बड़े आगे रखा जाता है। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप इसमें? फुलेरा बांधते हैं, गौर वगैरह निकालते हैं, कब से रखते आ रहे हैं? इधर वाराणसी में भी हरितालिका व्रत के एक दिन पहले बाजार में काफ़ी रौनक देखी गई। यहाँ भी महिलाओं ने पूजन सामग्री की खूब खरीदारी की। साथ में ये भी रहती है। मंजुलता ठाकरे। किस पौरों की सामग्री खरीद रहे हैं आप? ये पति के लिए तीजा मानते हैं, हरितालिका हरितालिका व्रत। और क्या विधि रहती है पूजा करने की? ये विधि रहती है, हम बुजली बोते हैं और उसमें टोकरी चढ़ाते हैं, नारियल, फूल, फल सब चीज़ चढ़ा करके विसर्जन करते हैं पूजा करके। ये निर्जला व्रत रहता है? हाँ, निर्जला। तो कब रहेंगे आप उपवास? रात से चालू हो जाएगा। रात से? हाँ। और फिर पूजा अर्चना कब होगी? ये कल दिन में हो जाएगी। कल दिन में होगी। हाँ। और रात में? रात को फिर उपवास पूरा। इसमें माताएं अपने पति की दीर्घायु उम्र की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं, कुंवारी कन्याएं भी करती हैं सुंदर पति की प्राप्ति के लिए। बहुत कठिन व्रत है। इसमें निर्जला व्रत रह करके उपवास किया जाता है। इसमें दिन भर कुछ नहीं ग्रहण किया जाता, रात भर भी कुछ ग्रहण नहीं करते और पूरी रात्रि का जागरण होता है। भगवान शिव, माता पार्वती की बालू की मूर्ति बना करके माताएं इसकी पूजा करती हैं और सब श्रृंगार अर्पण करती हैं, रात भर गाने बजाने करती हैं। इसमें सोया नहीं जाता, सोने का भी ध्यान नहीं है। तो इसका जो पूजन का समय है, कल रात्रि 9:07 तक ही तृतीया तिथि है, लेकिन सूर्यास्त पर यदि तृतीया तिथि जाती है तो रात भर उसका महत्व है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चिंता सोच में मत पड़िए। आप रात्रि 11-12 बजे तक भी हरितालिका तीजा की पूजा कर सकती हैं। सायं 5 बजे से जो पूजन प्रारंभ होगा कल 24 तारीख गुरुवार को, तो रात्रि 12 बजे तक आप ब्राह्मणों द्वारा बुला करके पूजन करें। नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर में शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर एक व्यक्ति को उसके पड़ोस के मां बेटे ने फरसा और पत्थर से मारकर घायल कर दिया। घायल मोनू चोरीवार को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। केंद्रीय फेडरेशन के आह्वान पर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी द्वारा 23 अगस्त को एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। इस अवसर पर जिले में भी डाक विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। जिला मुख्यालय में मुख्य डाकघर के सामने इन हड़ताली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इन हड़ताली कर्मचारियों की मांगों का समर्थन सीटू के पदाधिकारियों ने भी किया है। आज
जैसे कि कुछ ग्रामीण लोग भी बैठे थे, फिर आज शहरी भी बैठे हैं, तो क्या हुआ फिर ग्रामीणों का और फिर आज आप लोग भी बैठे हैं? ग्रामीण अंचल के कर्मचारी जो जीडीएस कर्मचारी थे, उन लोगों की रात में स्ट्राइक जो है कालाफ हो गई। हालांकि वो बिना शर्त उन्होंने वापस लिया है। हम लोगों की यूनियन में जीडीएस लोगों का भी मुद्दा है। हम लोग क्लास 3 के लोग राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों का प्रोग्राम 6 महीने पहले से चरणबद्ध तरीके से था। जो पहले सर्वप्रथम संभागीय कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन, इसके पश्चात सर्किल ऑफिस के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन, इसके बाद डाक महानिदेशालय न्यू दिल्ली के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन, और ये चौथे चरण का प्रोग्राम था 1 दिवसीय हड़ताल का, जो आज किया गया है। और कल से फिर क्या रहेगा? कल से हमारा सभी 1 वापस? दिवसीय हड़ताल था। इसके बाद JCA जॉइंट काउंसलिंग मीटिंग होगी। इंडिया लेवल के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज यूनियन है, इन लोगों की एक जॉइंट काउंसलिंग मीटिंग होगी। इसमें अनिश्चितकालीन, सरकार ने यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो एक अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का एक निर्णय लिया जाएगा। और वैसे अगर कहा जाए तो कल से वापस हो जाएंगे? हाँ, कल से वापस होगी। परसवाड़ा क्षेत्र में ग्राम ठेमा और भादा के बीच ऑटो एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर पलट गया। इस सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को परसवाड़ा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं अधिक चोट लगने से घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तहसील परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोरा के कुछ ग्रामीणों ने स्थानीय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य पर मनमानी करने, स्वाध्यायी परीक्षा फॉर्म में अधिक शुल्क वसूल करने और विद्यार्थियों को धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही उक्त प्रभारी प्राचार्य को पद से हटाने और विद्यालय में नियमित प्राचार्य की पदस्थापना किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्राम डोरा निवासी छात्र मदन खंडाते ने बताया कि परीक्षा फॉर्म शुल्क 615 रुपये है, जबकि उक्त प्रभारी प्राचार्य द्वारा 800 रुपये की मांग की जा रही है। साथ ही विरोध किए जाने पर देख लेने की धमकियां दी जा रही हैं। क्या हुआ आपके साथ? जी, हम बीडी भेजे गए थे यहाँ से फॉर्म डालने प्राइवेट का, तो 800 रुपये ले। कौन सा स्कूल गए थे? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। कितने पैसे लगे? 800 रुपये। एक्चुअली लेना कितना था, कितना फीस था, कुछ जानकारी है? 615 फीस है, आपको 800 रुपये लिया। हाँ। किसने लिया? चौरे से। क्या आपसे लिया गया है कि और छात्रों से लिया गया? ऐसे लिया मालूम। तो फिर आपने विरोध नहीं करे कि बताया? उनको बताया फिर आपने? बोला आपने? कुछ नहीं, यहाँ स्कूल आए, फिर वो फीस वापस कर दिया और बोले कि देख लूँगा कहीं। क्या बोले? आने मार्कशीट भी वापस कर दिया और 800 रुपये भी वापस कर दिया। क्या बोले? नहीं लेता तुम्हारा फॉर्म? बोले नहीं लेता। वो बोले कि कहीं भी फॉर्म भर सकते, पर यह स्कूल में नहीं दे सकते। तो आपने कारण पूछना था ना, क्या बोला? कहीं भी परीक्षा दे दो, मैं देख लूँ। वहीं परसवाड़ा क्षेत्र क्रमांक 8 के जनपद पंचायत सदस्य दिनेश मरकाम ने उक्त प्रभारी प्राचार्य को पद से हटाए जाने और समस्या का निदान किए जाने की मांग की है। आज ये बालाघाट पहुंचे हुए थे हम लोग। सर, ये प्राचार्य जो मनमानी जो फीस ले रहा है, उसके कारण हम कलेक्टर ऑफिस। कौन प्राचार्य किस प्रकार की फीस ले रहा है? आलोक चौरे सर। कहाँ पढ़ाते हैं ये? सर, ये तो है प्राचार्य भीड़ी के, यहाँ डोरा में प्रभार में आए हुए हैं। यहाँ प्राइवेट ये फार्म डालने की पहले यहीं से भरते थे, तो उसके बाद में ये सर ने बोले कि नहीं, बोले वहाँ भेजाओ। अच्छा। भीड़ी। तो भीड़ी में भेजाए थे सर। वहाँ पे जाकर मैंने पूछा तो बोले कि नहीं, बोले 800 रुपये फीस लगती है। मैंने बोला भाई फीस तो कम लगती है, तो बोले नहीं, बोले 600 रुपये फीस सर की उसकी है, बोले खर्च, बोले इसलिए 800 रुपये ले। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सर बोले हमारे डोरा स्कूल से उसको पदभार अलग कर दे, दूसरी नियुक्ति करे प्राचार्य के यहाँ पे, और जो प्राइवेट फार्म भीड़ी में भेजते हैं, भरते हैं, वो ये डोरा स्कूल में भरते हैं। अच्छा, फीस के बारे में क्या चाहते हैं? फीस के बारे में सर जितना फीस है उतना ही लिया सर। अत्यधिक फीस ली जा रही है? जी सर। तो आपको कैसे मालूम कि 615 लग रही करके? स्कूल गया, पता किया था सर मैंने। इस मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए कलेक्टर DV सिंह ने कहा कि मामले की जांच सहायक आयुक्त से कराई जाएंगी और सत्यता पाए जाने पर कार्यवाही किए जाने की भी बात उन्होंने कही है। और सर उसको परीक्षा फीस और फॉर्म वापस कर दिया है उन्होंने। सर इस बारे में आप किस प्रकार समझेंगे? नहीं, अगर किसी भी प्राचार्य ने इस तरह का नियम विरुद्ध कोई बात कही है तो वो गलत है। इस तरह कहने का कोई हक नहीं है। सरकार की जो योजनाएं हैं या जो फीस निर्धारित है, उससे ज़्यादा पैसे की मांग कोई कर नहीं सकता।
और रही बात कि उन्होंने जो धमकी दी है कि देख लेंगे, तो आजकल प्रक्रिया ऐसी है कि उसमें किसी बच्चे के परीक्षा के संबंध में उसको रोकना, उसको फार्म न भरने देना या जानबूझ करके उसके नंबर में फेरबदल करना, इस तरह की अगर कंप्लेंट है तो मैं सहायक आयुक्त को बोलूँगा कि वो खुद जाके उस विद्यालय को चेक करेंगे और जिन भी बच्चों की शिकायत होगी वो उनसे 1 to 1 बात करेंगे, देखेंगे, और जांच में अगर हमने पाया कि ये चीज़ है तो हम निश्चित रूप से उस प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जनपद पंचायत वारासिवनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम लड़सड़ा के आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने वर्तमान निवास स्थान पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने या उक्त स्थान का पट्टा दिलाए जाने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीणों के पूर्वज सन 1960 से गांव की राजस्व भूमि पर निवास कर रहे हैं, जिसके चलते उक्त स्थान के लिए कई बार राजस्व विभाग में जुर्माना भी भर चुके हैं। बावजूद इसके भी अब तक उन्हें पट्टे आवंटित नहीं किए गए हैं। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए ग्रामीण सालिकराम बावने ने चर्चा के दौरान बताया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो वे आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। यह है कि हम सन 60 से जिस जगह में रहते हैं आज तक के वो घासबीड़ में है, बाकी हमारा निर्वाह वहीं हो रहा है, पट्टा नहीं है, इसीलिए अपनी मतलब पट्टा के आदेश के लिए अपन यहाँ पे आए। तो इतने साल हो गए, आपने कभी पट्टे के लिए आवेदन नहीं किया? आवेदन रिक्रूटमेंट भी चला, यहाँ तक के आवेदन भी किए, लेकिन वो जमीन का आबादी में नहीं है, इसीलिए बोले घासबीड़ में है, पट्टा नहीं होता। इसे हमारे पूर्वजों ने यानी कि हमारे पिताजी वगैरह ने भी केस लड़े उसका। ऐसा नहीं कि हम ही लोग यानी कि पूरे लोग मिलके। तो क्या हुआ? कुछ उसे कुछ अमल ही नहीं किए। फिर उसके बाद में गांव में ऐसे कितने परिवार है जो बगैर पट्टे के रह रहे हैं? मतलब 200-250 घर। अच्छा, 250 से ज़्यादा ही है। अभी आपकी मांग क्या है? 100 के ऊपर है ये। वही बात है कि हमको आबादी के घोषित करके हमको पट्टा चाहिए। ये पट्टे की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? प्रधानमंत्री आवास पट्टे की आवश्यकता इसीलिए है कि अब हमारे पिताजी की तो पीढ़ी गुजर गई, अपनी पीढ़ी चल रही है, अब अपने दिक्कतों ना आए अपने बच्चों को। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर डीवीसी ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए राजस्व भूमि का नाप कराए जाने और जल्द ही समस्या का निदान कराए जाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने ये कहा है कि 40-50 साल से लोगों के मकान जिस ज़मीन पे बने हुए हैं वो राजस्व विभाग की छोटे बड़े घास के जंगल की ज़मीन है। इनकी मांग है कि एक तो उसको नियमित किया जाए, उसके पट्टे वगैरह दिए जाएं, और दूसरा प्रधानमंत्री आवास में जो नए मकान आए हैं उसको बनाने की जगह नहीं है, क्योंकि लोग अपने पुराने मकान की जगह पे ही बनाना चाह रहे हैं, वो उसको छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते। तो इन्होंने कुछ ज़मीन चयनित की है, लेकिन वो भी ज़मीन जो है वो राजस्व वन भूमि है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब जितने भी राजस्व की वन भूमि है उसको वन की परिभाषा में माना गया है, और उसके नियम ये है कि अगर उसको डाइवर्ट करना है, वन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन से डाइवर्ट करना है, तो उसमें जिला स्तर पे और भोपाल स्तर पे और दिल्ली स्तर पे अलग अलग उसके बोर्ड हैं, उनसे हमको क्लियरेंस लेना पड़ता है, और अधिकांश स्थितियों में फिर से वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को पैसा देना पड़ता है। तो हमने इनको बोला है कि अभी हम पहले उसको अपने पटवारी वगैरह को बुला के चेक करेंगे, और अगर यहाँ डीएफओ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा तो डीएफओ साहब से बात करके हम उसको कराने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको बताएं कि 25 अगस्त से 5 सितंबर तक गणेशोत्सव का आयोजन होगा। इसी दौरान ईद का त्यौहार भी मनाया जाना है। इन दोनों प्रमुख त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुधवार को कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर डीवी सिंह ने दोनों ही त्योहार सद्भावना व शांति के साथ संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी 5 विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की एक टीम गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। इनका काम रहेगा कि आप एक टीम में एक साथ एक गाड़ी में बैठ करके
और हर गली में घूम घूम के आप देखेंगे कि कौन कहाँ लगा रहा है। अगर कोई गलत जगह पे लगा रहा है तो उसको उसी समय अपने को टोकना है कि भाई इससे रास्ता बंद हो जाएगा या यहाँ रहने वालों को दिक्कत होगी, इसलिए आप जगह अपनी चेंज कर लो। और बिजली विभाग वाले ये देखेंगे कि उन्होंने कनेक्शन वगैरह लिया कि नहीं। नगर पालिका अपनी व्यवस्थाएं, साफ सफाई और बाकी चीज़ें देखेगी। पुलिस जो है वो सुरक्षा और ट्रैफिक की दृष्टि से उसका इवेल्युएशन करेगी। तो ये पूरी टीम, इसको कल से ही शुरू होना पड़ेगा। तो ये टीम गठन का एक आदेश आज ही जारी करते हैं। ठीक। उपनगरीय क्षेत्र सरेखा में एक निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी कर रहे एक व्यक्ति की मकान में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक की पूरी तरह से शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसे धर्म के नाम से जाना जाता था। आदतन शराबी यह व्यक्ति 22 तारीख को खाना खाने के बाद सोया तो फिर उठा ही नहीं। सुबह मकान में उसकी लाश देखी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हट्टा पुलिस ने क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी तरुण चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। नाहरवानी निवासी इस 20 वर्षीय युवक ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर 6 दिन तक उसे यहां से वहां घुमाते रहा और दुराचार करते रहा। गिरफ्तारी के बाद युवक को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। बालाघाट रजेगांव मार्ग पर मंगोली कला के पास 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। चारों घायलों में सिहुरा निवासी शिव मोहारे, निर्मला उके और बालाघाट निवासी राजेंद्र मेहरबान और रमजान खान को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिला स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता के तहत 23 अगस्त को शतरंज और लगोरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। MLB स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में नगरपालिका के अध्यक्ष अनिल द्वारे और प्राचार्य AK उपाध्याय प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया गया। मैं यहाँ से शुभकामनाएं भी देता हूँ कि एक बार आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय द्वारे जी ने एक बात कही थी, बच्चों के बारे में टीचर नहीं है, पर मैं जब से यहाँ पर मतलब जब से आप नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, बच्चों के विकास के बारे में आप चर्चा करते हैं मुझसे, और नगर का ही नहीं पूरे जिले भर का, और अपनी तरफ से जितनी आवश्यकता पड़ती है या जितनी बेटा सर कौन सा खेल करवाया जा रहा है आज यहाँ पर जिला स्तरीय स्कूल ओलंपियाड शतरंज की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। उसके साथ ही लगोरी की भी प्रतियोगिता आयोजित है। मध्य प्रदेश शासन के खेल कैलेंडर के परिपालन में आदरणीय श्रीमती निर्मला पटले जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में जिला स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ 1 दिवसीय संपन्न होगी और यहाँ से जो बच्चे आज की प्रतियोगिता में जो बच्चे चयनित होंगे वो संभागीय प्रतियोगिता के लिए प्रस्थान करेंगे। संभागीय प्रतियोगिता 1 सितंबर से कटनी में शतरंज की प्रतियोगिता होगी और 9 सितंबर से लगोरी की प्रतियोगिता जबलपुर में। कितने खिलाड़ी? चलिए आपको बताएं कि बुधवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण, अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, प्रधानमंत्री आवास पट्टे, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। साथ ही विषयों से संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मच्छरदानी बांटे जाने और 298 गांवों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किए जाने का मुद्दा लंबे समय से गूंजता रहा, जिसमें मच्छरदानी का वितरण
किन किन गांवों में किया गया और किस व्यक्ति को दिया गया, इसके सबूत के तौर पर फोटो या वीडियो मांगे गए, जिसे स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध नहीं करा पाया। जनपद रहना चाहिए, जिला पंचायत रहना चाहिए, सरपंच रहना चाहिए। जिस पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने शासन की योजनाओं में जन भागीदारी किए जाने और हितग्राहियों की फोटो या वीडियो सबूत के तौर पर सुरक्षित रखने संबंधी दिशा निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। तय किया है और उसके बाद में हमने जो प्रधानमंत्री आवास है, जो पट्टे हैं, कि कई जगह ऐसा है कि मतलब उनको पट्टे नहीं मिले हैं, तो उस पट्टे नहीं मिलने के कारण उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हमने जनपद को निर्देशित करने के लिए प्रस्ताव में लिया है कि जल्दी से जल्दी पट्टा वितरण की कार्रवाई हो। स्वास्थ्य अभी वर्तमान में जो स्वाइन फ्लू चल रहा है, तो उसके बारे में क्या है कि कई गाँव में पता नहीं है कि उनको इसकी दवा यहाँ उपलब्ध है या नहीं है, और ऐसी स्थिति में लोग बाहर जा रहे हैं। तो हमने वो किया है कि इसका प्रचार प्रसार करें ताकि उनको पता हो कि यहाँ पे सारी सुविधा है, तो पेशेंट आएंगे, नहीं तो क्या है कि वो नागपुर जाते हैं। मच्छरदानी का भी कुछ मामला, मच्छरदानी का मामला ये हुआ था कि शासन के निर्देश है कि कोई भी योजना आती है शासन की, तो उसमें जन भागीदारी होना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या है कि ये लोग क्या है मतलब विभागीय तौर पे कर देते हैं, और हमारे जो जनप्रतिनिधि है जनपद जिला पंचायत के जो स्थानीय तौर पे काम करते हैं, वो यानी काम करने की एक निचली कड़ी है, ऐसे उनको विश्वास में लेके नहीं कर रहे हैं। तो उनको हमने कहा कि भाई हर क्षेत्र में जनभागीदारी अति आवश्यक है और शासन के निर्देश है। वाराणसी के सिद्ध प्राचीन बाबा रामदेव पीर मंदिर में श्री कृष्ण के अवतार भगवान रामदेव पीर का जन्मोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। यहाँ 22 अगस्त की शाम से कार्यक्रम शुरू कर दिए गए थे, जो बुधवार को भी दिन भर चलते रहे। यहाँ हवन पूजन के बाद भंडारा का आयोजन भी किया गया। बाबा मंदिर में हम प्रतिवर्ष 17वां साल है जन्मोत्सव मनाते हैं उनका। तो कल जागरण हुआ रात्रि में, और अभी सुबह से हवन पूजन और महाप्रसाद का आयोजन है शाम को। कॉलेजों में प्रवेश के लिए सीएलसी द्वितीय चरण की काउंसलिंग 24 से 27 अगस्त तक होगी। इस संबंध में पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि बायोकेमिस्ट्री में 13 और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में 9 सीटों के लिए यह काउंसलिंग होगी। जिन महाविद्यालयों में स्थान रिक्त रह गए हैं, वहाँ पर 24 तारीख से ये पंजीयन और वेरिफिकेशन फिर से प्रारंभ हो रहा है। तो वही टाइम टेबल हमारा महाविद्यालय भी इसको लागू करेगा। और इस हमारे महाविद्यालय में इस समय बायोकेमिस्ट्री में 13 और माइक्रोबायोलॉजी में 9 स्थान रिक्त हैं, जिसके लिए हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग करेंगे। कब से स्टार्ट हो जाएगा? ये 24 से फॉर्म भरे जाएंगे। नोटिस हम लोगों ने कर दिया है, जो बच्चे हैं उनको जानकारी दी जा रही है, और 24 से 27 तक इसका। और इसमें एक बात छोटी अच्छी है कि जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे भी फिर से पंजीयन करा के वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो कुछ लोग छूट गए थे, ऐसे 2-4 लोग ने संपर्क किया था, तो वे लोग भी आके अपना आवेदन दे सकते हैं।
वहीं एनएसयूआई के ब्लॉक अध्यक्ष प्रफुल्ल नागवंशी ने बताया कि संगठन द्वारा प्रवेश से वंचित छात्र छात्राओं के हित में आंदोलन किया गया था, यह उसी की सफलता है। ये सीट तो बीएससी में बढ़ाई गई है। अभी प्रिंसिपल सर से पूछे तो इस विषय में बताया गया कि बीएससी में जो सीट खाली थी उस सीट के लिए पोर्टल चालू किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 18 तारीख को समस्त एनएसयूआई टीम द्वारा हमने 18 तारीख को कॉलेज में जो छात्र छात्रा वंचित हो चुके थे, पोर्टल बंद हो गया था 18 तारीख को, उस विषय में हम लोग ने कॉलेज में जो सभी छात्र छात्रा मिलकर चक्का जाम कराया था और प्रिंसिपल सर से भी बात की गई थी कि वह उनसे अपील की गई थी कि वह पोर्टल चालू कराने में हमारी मदद करें और उसका असर आज ये हुआ है कि आज हम सभी समस्त छात्र छात्राओं ने जो 18 तारीख को मेहनत की थी वो आज रंग लाई है और आज शाम से पोर्टल खुल रहा है। जो सीटें खाली थी उस सीट में जो सर्ववर्गीय कलार समाज द्वारा 23 अगस्त को मोती नगर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस होम्योपैथिक शिविर में स्वाइन फ्लू, डेंगू आदि बीमारी की दवाइयों का वितरण भी किया गया। आज जिला सर्ववर्गीय कलार समाज की ओर से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें हम लोग स्वाइन फ्लू, डेंगू एवं अन्य की दवाइयाँ मुफ्त वितरण किया जा रहा है। अब तक कितने लोगों को दवा पिला दी गई है? अभी लगभग यहाँ पे 300 लोग आ गए हैं जिनकी हम लोग दवा वितरण करेंगे और शाम के 4-5 बजे तक जितने लोग आएंगे उनको सभी को मुफ्त में दवाई दी जाएगी। 1500 लोग से ज़्यादा हो गए। और अभी जो शहर में ज़िले में स्वाइन फ्लू और डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है उससे संबंधित समाज के सभी लोगों ने विचार करके किए हम लोग कि क्यों ना हम जनता की सेवा के लिए एक कार्यक्रम रखें स्वास्थ्य का, जिससे सभी को इसका लाभ मिले और ये जो बीमारी गंभीर बीमारी है इससे उनको। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेत मामले को लेकर गुरुवार को की जाने वाली ट्रैक्टर रैली स्थगित। भाजपा नेता पूरन कुमार आडवाणी ने कहा, जिला प्रशासन के आश्वासन पर स्थगित की गई रैली। डोरा हाई स्कूल के प्राचार्य पर छात्रों ने लगाया अधिक शुल्क वसूली करने और धमकी देने का आरोप। ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से की शिकायत, कलेक्टर ने दिया जांच का आश्वासन। डाक विभाग के कर्मचारियों ने की 1 दिवसीय हड़ताल। गुरुवार को मनाया जाएगा हरी तालिका तीजा व्रत, महिलाएं रखेंगी निर्जला व्रत। गणेश उत्सव और ईद के त्यौहार को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। आपसी भाईचारे से त्यौहार मनाए जाने की अपील और जिला स्तरीय शतरंज और लगोरी प्रतियोगिता का आयोजन। स्कूली बच्चों ने दिखाए हुनर। तो ये थे आज के समाचार। जिले भर की ताजा तरीन जानकारियां और घटनाक्रमों के लिए देखते रहिए पद्मेश न्यूज़ और हमें इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।